हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की अजीब दुआ और उनकी शहादत की कहानी। मदीना का वो दिन जब ओहद का पहाड़ हिलने लगा और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ओहद ठहर जा, तेरे ऊपर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद खड़े हैं। उस वक्त तो किसी को समझ नहीं आया, लेकिन हजरत उमर रजी इस बात को कभी भूल नहीं पाए। इसलिए अपनी पूरी जिंदगी वह एक अजीब दुआ मांगते रहे, या अल्लाह मुझे शहादत की मौत दे, लेकिन तेरे नबी के शहर मदीना में। लोग हैरान होकर कहते, उमर यह कैसे मुमकिन है? अब तो मदीना दुनिया की सबसे महफूज सुरक्षित जगह बन चुका है। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का जवाब हमेशा एक ही होता, अगर अल्लाह ने चाहा तो ऐसा होकर रहेगा। हजरत उमर रजी दुनिया के सबसे बड़े बादशाह। शहादत से पहले हजरत उमर रजी ने वो कर दिखाया जो न अलेक्जेंडर द ग्रेट कर सका, न जूलियस सीजर और न कोई फिरौन। इस्लाम की खिलाफत इतनी फैल गई कि दुनिया की सबसे ताकतवर हुकूमत बन गई। रोम और पर्शिया जैसी सुपर पावर उनके सामने झुक गई। लेकिन अफसोस, आज दुनिया अलेक्जेंडर को अलेक्जेंडर द ग्रेट कहती है, लेकिन हजरत उमर को सिर्फ उमर कहकर याद किया जाता है। पर्शियन एम्पायर का खात्मा और एक रहस्यमयी शख्सियत। जब मुस्लिम फौजें मिस्र की तरफ बढ़ रही थीं, तो पर्शियन एम्पायर ने आखिरी कोशिश की, एक आखिरी जंग छेड़ दी। हजरत उमर रजी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी और आखिरकार मुसलमानों ने वह जंग जीत ली। इसी जंग में एक आदमी गिरफ्तार हुआ, फिरोज। यही फिरोज जिसे बाद में अबू लुलुआ कहा गया, वही शख्स था जो आगे चलकर हजरत उमर रजी की शहादत की वजह बना। मदीना में रहकर अबू लुलुआ खुश नहीं था। वह कहता, इन अरबों की वजह से हमारी पूरी सल्तनत खत्म हो गई। फिर एक दिन वह हजरत उमर रजी के पास आया और शिकायत करने लगा, मेरा मालिक मुझ पर जुल्म करता है, मुझसे हर दिन 2 दिरहम लेता है। हजरत उमर रजी ने उससे पूछा, तुम्हारा काम क्या है? बोला, मैं बढ़ई हूं, लोहार हूं और चक्की बनाता हूं। हजरत उमर रजी ने कहा, फिर तो 2 दिरहम ज्यादा नहीं है। बस फिर क्या था? अबू लुलुआ को गुस्सा आ गया और वह वहां से यह कहकर चला गया, उमर का इंसाफ दुनिया के लिए है, लेकिन मेरे लिए नहीं। अबू लुलुआ ने एक खास खंजर बनाया, डबल ब्लेड वाला खंजर, और उसे एक जानलेवा जहर में डुबो दिया। फिर एक दिन जब हजरत उमर रजी फजर की नमाज के लिए मस्जिद नबवी पहुंचे, जैसे ही उन्होंने तकबीर कही, अबू लुलुआ दौड़ता हुआ आया और उनके पेट में खंजर घोंप दिया। फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, यहां तक कि उसने 6 बार किए। हजरत उमर रजी गिर पड़े। पीछे खड़े लोग समझ ही नहीं पाए कि नमाज अचानक क्यों रुक गई। फिर अबू लुलुआ वहां से भागने लगा और रास्ते में 9 और मुसलमानों को शहीद कर दिया। लेकिन आखिरकार जब लोगों ने उसे पकड़ लिया तो उसने खुद को उसी खंजर से खत्म कर लिया। जब हजरत उमर रजी को होश आया तो उन्होंने सबसे पहला सवाल पूछा, मुझे किसने मारा? जब उन्हें बताया गया कि यह हमला एक गुलाम ने किया, तो हजरत उमर रजी ने कहा, शुक्र है, अगर कोई मुसलमान होता तो अल्लाह के सामने मेरा क्या जवाब होता? फिर उन्होंने हजरत आयशा रजी के पास एक फरमाइश भेजी, मुझे अल्लाह के रसूल अज और हजरत अबू बकर रजी के पास दफन होने की इजाजत दे दी जाए। हजरत आयशा रजी रो पड़ी और कहा, यह जगह मैं अपने लिए बचाकर रखना चाहती थी, लेकिन अब उमर के अलावा कोई और इसका हकदार नहीं। नतीजा, इस तरह हजरत उमर रजी शहीद हो गए और उनकी दुआ पूरी हो गई। शहादत की मौत। और मदीना में जो शख्स पूरी जिंदगी इस्लाम के लिए जिया, जिसकी हुकूमत दुनिया की सबसे बड़ी थी, जिसने रोमन और पर्शियन एम्पायर को खत्म कर दिया, उसे एक मामूली गुलाम ने मार दिया। यही दुनिया की हकीकत है। चाहे तुम कितने भी बड़े बन जाओ, अल्लाह की कुदरत के आगे सब बेबस हैं। इस कहानी से हमें 3 सबक मिलते हैं। 1, दुआ की ताकत। हजरत उमर रजी ने जो मांगा, अल्लाह ने वही दिया। 2, कानून की बराबरी। खलीफा होते हुए भी हजरत उमर रजी ने कानून से ऊपर खुद को नहीं रखा। 3, दुनिया की हकीकत, ताकत और सत्ता हमेशा के लिए नहीं रहती, आखिर सबको अल्लाह के पास जाना है। क्या आज के दौर के लीडर्स में हजरत उमर रजी जैसा इंसाफ है?
क्या कोई बादशाह अपने ही खिलाफ फैसले मंजूर करता है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको इससे क्या सीखने को मिला।